लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्वीन प्रॉब्लम। तो क्वीन में क्या होता है, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है टाइम ओरिएंटेड और एक होती है इवेंट ओरिएंटेड। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम की है वो टाइम ओरिएंटेड प्रॉब्लम की है, ठीक है। टाइम ओरिएंटेड में क्या होता है कि आप डे बाय डे चल रहे हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या हुआ, सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डे वाइज, ठीक है। तो एक होता है टाइम ओरिएंटेड और एक होता है इवेंट ओरिएंटेड। आज की प्रॉब्लम जो होगी वो इवेंट ओरिएंटेड होगी, है ना। तो क्यून में आपको दोनों तरह की प्रॉब्लम का एक इनपुट मिल जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, और बाकी आप कर लेना। कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं क्वीन के ऊपर, है ना, वो 1-2 दिन में आपके लॉगिन में असाइनमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्री का भी असाइनमेंट आएगा और क्वीन का भी असाइनमेंट आएगा, तो उसको आप सबमिट करके अपलोड करें, ठीक है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर द इवेंट ओरिएंटेड फिल्म। Simulate n m by m, हाँ सिमुलेट n, एक मैं अभी आपको लिख देता हूँ यहाँ पे डेजिग्नेशन। सो द डेजिग्नेशन इज, जैसे मैंने लिखा n/n/1/infinity, ये सिस्टम है, क्वीन सिस्टम है। ये क्या है, इट इज ए क्वीन सिस्टम। तो अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे पिछली क्लासेस में हमने आपको एक बताया था v w x y z, याद आ रहा है। अगर आपने रेगुलरली क्लास में अटेंड की है तो आप मैंने एक क्लास में डिस्कस किया v w x y, है ना, ये छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। तो ये क्वीन सिस्टम है। अब इस क्वीन सिस्टम में जो v है वो आपका बताता है अराइवल पैटर्न। कोई चीज अराइव हो रही है हमारे पास, जैसे हमने पहली प्रॉब्लम की तो एक में मशीन अराइव हो रही थी, कल की प्रॉब्लम में रिक्वेस्ट आ रही थी, अराइवल हो रहा है। तो अराइवल का एक पैटर्न होता है, समटाइम्स इट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, समटाइम्स इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो अभी जो कल की प्रॉब्लम थी वो कैसे थी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैटर्न कोई भी हो सकता है। सो फर्स्ट फिगर इज द अराइवल पैटर्न। तो इन दिस फर्स्ट फिगर इज n, तो n का मतलब होता है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। n का मतलब होता है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, किसका क्या मतलब होता है। दूसरा जो वर्ड है वो होता है सर्विस पैटर्न, ठीक है। सर्विस पैटर्न भी कोई हो सकता है, या तो एक्सपोनेंशियली हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, या कोई ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वीन प्रॉब्लम के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉब्लम करेंगे, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम करेंगे, लॉगरिथमिक की करेंगे, है ना, नॉर्मली की करेंगे, एक्सपोनेंशियल की, है ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू गुड। क्योंकि डाटा को पहचानना, डाटा किस तरह किस नेचर का है, तो जब तक आपको डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड द डाटा देन यू कांट एनालाइज इट, है ना। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो एनालाइज। So second figure is service pattern. So second figure is m. First figure is also m. It means arrival pattern is also exponential, and service pattern is also exponential. Here both are. Third figure represents the number of servers. Number of servers. So third figure is 1. It means it is a one server problem. And if it is written 2, it means it is two service problems. So हमने अभी तक जो प्रॉब्लम्स की हैं वो सिंगल सर्वर की है। कल वाली प्रॉब्लम भी सिंगल सर्वर की थी, उससे पहली प्रॉब्लम भी सिंगल सर्वर की थी। समटाइम्स क्वेश्चन में 2 सर्वर हो सकते हैं, 3 सर्वर हो सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन में देयर आर 3 काउंटर्स, तो देयर आर 3 सर्वर्स लाइक दैट। फोर्थ फिगर जो है वो बताती है सर्वर कैपेसिटी, सर्विस कैपेसिटी, है ना। सर्विस कैपेसिटी मतलब ये सर्वर कितने लोगों को सर्विस दे सकता है ना।
तो हमारे केस में ये फिगर क्या है, इनफाइनाइट वन सर्वर है और इनफाइनाइट सर्वर की कैपेसिटी है, मींस इट कैन हैंडल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मशीन्स, जो भी हमारे सिस्टम में इनपुट आ रहा है, अराइवल आ रहा है, वो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ अराइवल्स को ये हैंडल कर सकता है, उनको सर्विस दे सकता है। आई थिंक इट्स हियर। द लास्ट फिगर इज क्वीन डिसिप्लिन, इट इज द क्वीन डिसिप्लिन। तो क्वीन डिसिप्लिन में क्या होते हैं, एक होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिस्टम होते हैं, एक रैंडम ऑर्डर होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जनरली चलता है FIFO सिस्टम चलता है। फर्स्ट पेशेंट आया, डॉक्टर उसको पहले बुला लेता है, फर्स्ट पेशेंट का नंबर आएगा, दूसरा पेशेंट, फिर दूसरे का नंबर आएगा। लेकिन कभी-कभी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करता है, सीक्वेंस छोड़ देता है और उसको पहले डील करता है, तो पैटर्न बदल जाता है। क्वीन डिसिप्लिन क्या है ना, तो उसको फिर रैंडम पैटर्न कहते हैं। कई बार होता है कि रैंडमली उठा लिए, पहला बुला लिया, चौथा बुला लिया, 10वां बुला लिया, 15वां बुला लिया, तो दैट इज रैंडम पैटर्न। और जो यदि हमारे केस में फिक्स्ड फिगर मेंशन है क्या, इट इज नॉट मेंशन, इट मींस बाय डिफॉल्ट इट इज FIFO, तो FIFO में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप जैसे ट्रक वगैरह में या गोडाउन होते हैं, तो वहां पर आप अपना मटेरियल वो कर रहे हैं, तो पहले मान लीजिए आपने ट्रक में कुछ बैग्स भरे, तो पहला बैग भरा, दूसरा बैग भरा, तीसरा भरा, तो ट्रक फुल हो गया। अब उसकी अनलोडिंग करेंगे, तो कौन सा बैग पहले, तो दैट सिस्टम इज लास्ट इन फर्स्ट। ठीक है, तो आपको नेचर देखना है कि कैसा सिस्टम है ना। इन केस ऑफ बैंक रिजर्वेशंस, इन सब जगह FIFO चलता है। ठीक है, बैंक में भी उसी का पैसा पहले डिपॉजिट होता है जो बैंक में पहले एंटर कर गया या जो क्यू में पहले लग गया। दैट इज फर्स्ट है, फर्स्ट। तो आई थिंक दिस नाउ दिस डेजिग्नेशन इज क्लियर। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि सही बात है। तो सिमुलेट एन m ऑब्लिक n ऑब्लिक 1 ऑब्लिक इंफिनिटी क्वीन सिस्टम with mean arrival rate as 10 per hour, mean arrival rate as 10 per hour, and the mean service rate as 15 per hour। ठीक है, तो अराइवल पैटर्न कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, ये तो मैं बता रखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अराइवल पैटर्न। क्वेश्चन को साथ साथ लिखते जाएंगे समझते हुए। अब अराइवल पैटर्न n का मतलब हो गया ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल जो भी है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, उसका जो CDF होता है, ठीक है, वो आपको बताया था हमने एक्सपोनेंशियल का 1 माइनस t टू द पावर माइनस x बाय बीटा। अब हमने और प्रॉब्लम की थी मिनिमम वैल्यू वाली, है ना, प्रोबेबिलिटी में जिसमें मिनिमम ऑफ द फंक्शन निकालना था x 0.5 याद आ रहा होगा। तो ये fx क्या है, CDF इज अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। It is given by this: for x is greater than 0 and it equal to 0 otherwise. Equal to 0. So in this CDF, this beta is the mean value of, क्या है beta, क्या है, is the mean value, average value. So beta is the mean value. तो हमारे केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए।
क्यूइंग सिस्टम विथ मीन अराइवल रेट एज 10 पर आवर। तो बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 10 पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 कस्टमर सिस्टम के अंदर अराइव हो जाते हैं एज ऑन एवरेज। एवरेज कभी कभी हो सकता है 8 आते हो, कभी हो सकता है 12 आते हो। 8 और 12 का एवरेज क्या होगा 10। कभी हो सकता है 1 भी ना आता हो 0, कभी हो सकता है 20 आते हो, एवरेज क्या होगा 10। एवरेज तो कई तरीकों से दर्शा सकता है, तो ये सिर्फ एवरेज को बता इस सिस्टम में ये पैटर्न है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पैटर्न। तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए आगे। एंड द मीन अराइवल रेट, मीन सर्विस रेट इज 15 पर आवर। तो एक कॉलम यहां पे हम सर्विस रेट का भी बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अराइवल पैटर्न, और इधर हम बंद कर लेते हैं सर्विस पैटर्न। तो सर्विस पैटर्न इज आल्सो एक्सपोनेंशियल बाय द डिजिग्नेशन, is also exponential with the help of designation given, ठीक है, सेकंड फिगर। and the beta for the service pattern is how much 15 per hour, it is 10 per hour, 10 लोग आते हैं और सर्विस पैटर्न कहता है कि हम 1 घंटे में 15 लोगों को एवरेज सर्विस दे देंगे। इसका मतलब सर्विस रेट इज हाई, सर्विस रेट इज हाई है ना, 15 लोगों को सर्विस दे देते हैं, तो फिर क्या होगा, सिस्टम में वेटिंग टाइम आएगा क्या? दोनों आएंगे। देखो ये तो एवरेज है ना, ये तो एक जनरल एवरेज है। कभी कभी क्या हुआ सिस्टम में, मैंने कहा कि 20 कस्टमर आ गए घंटे में, भाई एवरेज 10 है ना, लेकिन किसी पर्टिकुलर घंटे में 20 लोग नहीं आ सकते क्या? मान लीजिए 20 लोग आ गए, ठीक है। अब उन 20 में हमने देखा सर्विस पैटर्न 15 की कैपेसिटी है, तो 20 में से 15 को ही तो सर्विस दे पाओगे आप, तो 5 लोग वेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सिस्टम में वेटिंग टाइम होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्विस टाइम हायर है तो वेटिंग टाइम नहीं होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आइडल टाइम होगा कि नहीं होगा? दोनों ही होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी तो सिस्टम को सिमुलेट करना है, ठीक है, कि कितना वो निकल के आ रहा है वेटिंग टाइम। तो क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। अब आगे चलिए, मीन सर्विस रेट हो गया। फॉर ए सिमुलेशन रन ऑफ अबाउट 3 आवर्स, ऑफ ए सिमुलेशन रन ऑफ अबाउट 3 आवर्स, determine the average customer waiting time, determine the average customer waiting time। सिस्टम को कितनी देर तक चलाना है, हमें सिमुलेशन कितने समय तक करना है? 3 घंटे तक करना है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कितने बार करना है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या था 30 डेज के लिए करिए, 15 डेज के लिए करिए, तो वो टाइम ओरिएंटेड है। अब यहाँ पे इवेंट ओरिएंटेड है, मतलब 3 घंटे में जितनी चीज हो जाए 3 घंटे तक करेगा, इट इज गिवन है ना। अब आ रहा है एवरेज कस्टमर वेटिंग टाइम, परसेंटेज आइडल टाइम, परसेंटेज आइडल टाइम ऑफ द सर्वर, कॉमा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्यू, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्यू and average length of the queue, average length of the average length of the queue, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड बताइए? Sir, 3. Yes, 3. Very good. In the previous problems also, we have done the problem by 3 tables. है ना, फॉर द सिंपलिसिटी आप एक ही टेबल में कर सकते हैं, सब कुछ उसी में कर दीजिए, वही प्रेडिक्शन चल रहा है, वही कैलकुलेशन, सब कुछ एक में हो सकता है, बट इट विल बी नॉट कॉम्प्लेक्स। सो टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल एंड क्लियर, we will solve the problem by making 3 tables,
First, in the first table, we will predict the arrival pattern. In the second table, we will predict the service pattern. And the third table, we will simulate the problem. अब वो problem चाहे time oriented हो, चाहे वो event oriented. I think it is clear यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले हम predict करेंगे arrival pattern. ठीक है? कितने दिनों के लिए करोगे predict? कितने दिनों के लिए करोगे? 3 घंटे के अंदर हम कितनी सर्विस दे पाएंगे, कितना लगभग कितने अराइवल आ पाएंगे, 1 घंटे में कितने अराइवल आते हैं 10, तो 3 घंटे में एक्सपेक्टेशन क्या है लगभग, तो कम से कम 30 के आसपास प्रेडिक्शन जरूरी है, मोटा मोटा आइडिया। 30 कोई फिक्स नहीं है, इट मे बी 35 और इट मे बी 25, बट लगभग 30 के आसपास तो हम लेके चलेंगे, बिकॉज एवरेज है, ठीक है? बाकी से समय के अनुसार डिपेंड करेगा कि क्या हुआ एक्चुअली, ठीक है? तो यू प्रेडिक्ट द अराइवल पैटर्न एटलीस्ट फॉर 25 days, 25 अराइवल्स, एटलीस्ट फॉर 25 अराइवल्स। पहला अराइवल कितने बजे आया, दूसरा अराइवल कितने, तो इसके लिए कॉमन वर्ड क्या है, इंटर अराइवल टाइम। तो यू प्रेडिक्ट द इंटर अराइवल टाइम, पहला अराइवल कितनी देर बाद, दूसरा अराइवल कितनी देर बाद, तीसरा अराइवल कितनी देर बाद, चौथा अराइवल कितनी देर बाद। तो ऐसे करके 25 बार आप उसको क्या कर लीजिए, प्रेडिक्ट कर लीजिए। तो कैन यू डू, क्या प्रेडिक्ट कर, जैसे आपने लॉगरिथम में प्रेडिक्ट किया था, तो लॉगरिथम में आपने कैसे प्रेडिक्ट किया था, आपने किया था x बार प्लस r सिग्मा इक्वल टू i80, आपने ऐसे प्रेडिक्ट किया, ठीक है? ये नॉर्मल का फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नॉर्मल है। तो इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल हाउ विल यू प्रेडिक्ट, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है? तो फर्स्ट वी विल डेवलप द फॉर्मूला। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला डेवलप करते हैं। देखिए fx कितना दिया हुआ है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई बीटा, ठीक है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो लेट दिस इज द रैंडम नंबर, ठीक है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 से 1 के बीच होता है, रैंडम नंबर 0 से 1 जो भी हमने लिखा, इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बाई बीटा, ठीक है? नाउ log of r, taking log both the sides, so it is log of r equal to, बताओ log of 1 कितना होता है, log of 1 तो 0 होता है, so it is log of minus e to the power minus, हाँ और आगे आ जाएगी, so this will, लॉग इस पूरे का लॉग लेंगे ना, अलग अलग लॉग थोड़ी है, एक साथ ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ सर माइनस, यस सर आई थिंक पहले 1 माइनस आर को हम अलग करेंगे, फिर उसके बाद लॉग लेंगे, तब ई का टर्म हमारा हट जाएगा। हाँ उस केस में हट जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो देखो एज पर प्रत्युष सजेशन वी विल डू e टू द पावर माइनस x बाई बीटा, ये हमने इधर ले लिया, इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा सिंपलिसिटी के लिए। अब हमने कर दिया log ऑफ e टू द पावर माइनस x बाई बीटा इज log ऑफ 1 माइनस r। अब इसका भी बेस की है, इसका भी बेस की है, सेम बेस होने से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस x बाई बीटा ओनली, log e to the base e is 1, so this is log of 1 minus r to the base e। तो यहां से
x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बीटा लॉग ऑफ 1 माइनस, ये x जो है क्या है, यही तो रैंडम वेरिएबल है? तो इन केस आवर रैंडम वेरिएबल इज IET, तो एक तरह से IET के लिए फॉर्मूला हो गया माइनस बीटा लॉग 1 माइनस, ठीक है। तो अब तो हम IET को निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, बीटा, और क्या चाहिए, रैंडम नंबर। रैंडम नंबर रैंडम टेबल से ले लो या जनरेटर कंप्यूटर जनरेटर से ले लो। बीटा क्वेश्चन में दिया है, बीटा इज गिवन इन, तो बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, हाउ मच, 10 पर आवर। तो अब इसको हम क्या करें, 10 पर आवर की जगह इसको कन्वर्ट कर लें पर मिनट में, है ना। सो दिस विल बी 10/60 पर मिनट। तो ये कितना हो गया, 1/6 पर मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में कितने कस्टमर आते हैं, 1/6। अब इसका उल्टा सोचो, एक मिनट में इतने कस्टमर आते हैं, एक कस्टमर कितनी देर में आएगा, 6 मिनट में आएगा, ठीक है। तो एक कस्टमर जितनी देर में आता है उसी को तो IET कहते हैं, इंटर अराइवल टाइम बिटवीन टू कस्टमर्स, इंटरवल अराइवल टाइम बिटवीन टू कस्टमर्स। तो यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये असली बीटा ये नहीं है, असली बीटा हमारा कितना हुआ, 6, ठीक है। तो इसको जरा सा फिर से लिखते हैं हम, देखो अब यहाँ दो पार्ट ले लो, एक ले लो म्यू और एक ले लो बीटा, ठीक है। म्यू की वैल्यू दे रखी है 10 पर आवर, तो ये हो जाएगा 10/60 यानी कि 1/6 पर आवर, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 यानी कि 6, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 उसका उल्टा यानी कि 6। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बीटा की जगह 6 यूज करेंगे, रैंडम नंबर की जगह रैंडम नंबर यूज करेंगे। तो मैं रैंडम नंबर आपको कितनी चाहिए, 25, तो 25 रैंडम नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ, उसके बेस पे आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला आया माइनस बीटा लॉग 1 माइनस आर, वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बीटा लॉग आर, 1 माइनस आर की जगह वो क्या यूज करते हैं, ओनली आर। क्यों करते हैं, इसका रीजन है, इफ आर इज रैंडम देन 1 माइनस आर इज आल्सो रैंडम, ठीक है। तो यदि आप आर से वैल्यूज निकाल रहे हैं वो भी रैंडम वैल्यूज हैं, और 1 माइनस आर से निकाल रहे हैं, हालांकि वो डिफरेंट होंगी, लेकिन यदि हम प्रॉब्लम को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सिमुलेट कर रहे हैं तब तो आंसर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन इफ वी आर सिमुलेटिंग द प्रॉब्लम फॉर, है ना, लॉन्ग लेंथ, देन आंसर्स विल बी मैच। यही सिमुलेशन की खूबी है, सिमुलेशन की खूबी यही है कि जब किसी प्रॉब्लम को लॉन्ग प्रोसेस में हम रन करते हैं तो वो मर्ज होने लगती है, वो आंसर्स इक्वल आने लगते हैं, ठीक है सर। आइदर वी कैन यूज दिस फार्मूला और आइदर वी कैन यूज दिस फार्मूला, कोई भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए प्रत्युष। सर इसमें log a माइनस भी लगा के log 1 0 हो जाएगा, तो वैसे ही log रह जाएगा। log a माइनस b क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताओ, देखो log a log माइनस log b, नहीं ऐसा नहीं है, log a माइनस b का अपॉन में आएगा नहीं है, ये गलत है। सर, log a अपॉन b। हाँ माइनस में log a by b होता है, तो फिर आप वहां पे उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया और हम इस पे आ गए। मैं खुद करता लेकिन प्रत्युष ने मुझे पहले सजेशन दे दिया था, तो फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। ओके, तो आप इस लाइन को हटा सकते, इट इज नॉट नीडेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला मिल गया, याद रखिएगा यदि एग्जाम्स में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है
then you have to predict the values by this formula, है ना? if normal है then you have to predict the values by this, ठीक है? और यदि discrete distribution है, ये बताओ कैसे है, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? ये दोनों नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, दे आर कंटिन्यूअस है। और यदि आपको डिस्क्रीट करना है देन यू कैन यूज मोंटे। बात समझ में आ गई? 3 तरह के पैटर्न आपके सामने, और भी हो सकते हैं, बट ये 3 जो है ज्यादा प्रचलन में है, तो आप इनको याद रखें, ठीक है? तो चलिए आप पहली टेबल बना देते हैं, है ना? लेट मेक द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट नोट डाउन द रैंडम नंबर्स, लिखिए। पॉइंट 1, 0.375, 0.084, 0.990, 0.128, 0.660, 0.310, 0.852, 0.659, 0.737, 0.985, 0.118, 0.840, 0.886, 0.995, 0.654, 0.801, 0.743, 0.159, 0.283, 0.699, 0.098, 0.802, 0.813, 0.543। काउंट करिए जरा। 25 है। यस, 25। तो 25 के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मान लो काम करते करते ऐसा लगे कि 25 से काम नहीं चल रहा है, ज्यादा चाहिए, देन यू कैन गो फॉर बोथ बाय द सेम फॉर्मूला, ठीक है? हाँ, these random numbers are for arrival pattern, for service pattern आपको नई रैंडम नंबर मिलेगी, ठीक है? तो वो भी मैं आपको नोट करा दूंगा, लेकिन पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं, है ना? सो लेट्स प्रेडिक्ट। So let's first make table number 1. Yes, table 1. So what I will take? I will take I80 and I will take first arrival. First arrival के लिए second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th 25 तक जाए। तो अभी 10 तक बता दो, बाकी आप है ना? तो डाटा मैच कर लेते हैं। So it is the formula is minus beta log 1 minus r. So beta is 6 minus 6 log 1 minus r. What is first random number? 0.1. So it is 0.1. इसको सॉल्व करने के लिए 0.2745। तो ये हमारा क्या होगा? इसमें तो 0.63 आ रहा है। हाँ, लॉ ऑफ 0.9 करो है? हाँ, ये वाला है, ये वाला बेस है। हाँ, हाँ, बोलो। तो आप कहाँ पर हैं? कहाँ जॉब पे हैं? कहाँ पर?
अच्छा, वो कोरोना की वजह से है ना? तो अच्छा अच्छा, तो अभी आप मार्कशीट के सिलसिले में ये जानना चाह रहे हैं। मार्कशीट का देखो, कन्वोकेशन भी हो चुका है, अब तो आपको मार्कशीट और डिग्री दोनों ही मिल जाएंगी। अगर आप ये आते हैं तो आपको सेम भी मिल जाएंगी दोनों, ठीक है। और अगर बाई पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एलुमनी पोर्टल है, एलुमनी पोर्टल पे ऑप्शन होगा वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाई पोस्ट पहुंच जाएगी आपको, उसमें आपको फिर कुछ पोस्टेज चार्जेस है डिपॉजिट करने होंगे, है ना। तो आप बेटर है कि आप आ जाओ और हम सबसे मुलाकात की जाएगी सारे तरीके से, और वो बेटर रहता है ना। आ जाइए और सब दिखा देंगे। हाँ, तो प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट से सुनील कुमार का वो प्लेसमेंट एक्टिविटी नहीं, आप सुनील सर की बात है, वो आपको बता देंगे कि कौन सी कितने जगह के बाद कॉल हाँ, so I think what is the correct value? 0.63 और इसकी यूनिट क्या होगी? मिनट्स। तो ये हम ब्रैकेट में यहाँ यूनिट लिख दो, मिनट्स। कितने मिनट में एक पहला कस्टमर आएगा? तो यदि हमारा क्लॉक 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0.63 मिनट क्या होगा? आइडल टाइम हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सर्वर बिजी नहीं है। तो पहले केस में 0.63 मिनट क्या हो जाएगा हमारा? आइडल टाइम। यदि हमारा क्लॉक 0 से स्टार्ट है तो ठीक है। यदि हम 0.63 से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लॉक को, तो फिर प्रीवियस को हम क्या करेंगे? नल एंड वॉइड मान देंगे, तो उस केस में आइडल टाइम वैल्यू, ठीक है। सेकंड बताइए, सिमिलर वे में खाली रैंडम नंबर चेंज होगी, बाकी सब लिख जाएगा 2. है ना, 2.82, 2 डिजिट तक ले लो, है ना। तीसरा 0.53 1.534 27.63 7.63, then 0.82 then 6.47 surplus, then 0.990, then 6.47। हाँ, सातों बताइए। 7, use the seventh random number। 2.22 के बाद क्या है? तो उसको राउंड ऑफ कर दो 2.23। 0.5 से जैसे ज्यादा है तो उसे ले लो 2.23। उसके बाद बताइए 11.46 46, then 6.45, then 8.0। तो आप देखिए कितना मतलब रैंडमनेस है। कभी तो 2 मिनट में कस्टमर आ जाता है, 2 मिनट 30 सेकंड में कस्टमर आ गया, है ना। पहले छठे कस्टमर के बाद 7वां कस्टमर केवल 2 मिनट में आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 मिनट में आया। हाउ मच रैंडमनेस इज देयर? हालांकि एवरेज 10 है, एवरेज क्या है? एवरेज 10 है, ठीक है, लेकिन रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। तो इन सब रैंडमनेस का सॉल्यूशन करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है? सिमुलेशन। इस रैंडमनेस को पिक करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। सारे मैथमेटिकल मॉडल फेल हो जाते हैं इस चीज को करने में। कोई इक्वेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? सिस्टम का एक वो बनाओ, मॉडल बनाओ। तो एक तरह से आपने ये मॉडल ही बनाया है, आपने आईआईटी को प्रिडिक्ट किया है ना। ये मॉडलिंग की पार्ट है, ठीक है, प्रिडिक्शन। और उसके बाद फिर आप सिस्टम मॉडल को रन कर रहे हो, तो सिस्टम को रन कर रहे हो, है ना। मॉडल के अंदर सिस्टम की डायनामिक्स पिक हो गई। तो इफ यू आर रनिंग द मॉडल मींस यू आर रनिंग द रियल लाइफ सिस्टम।
और जब उस सिस्टम को आप एक लेंदी टाइम के लिए रन करते हैं, then you get the good results. On the basis of those good results, you can take the decisions. ठीक है? तो ये 10 तक हमने कर लिया, बाकी 25 तक आप स्वयं कर लेना, ठीक है? और सिमिलरली सर्विस पैटर्न को कर लेना, है ना? टाइम फिनिश हो रहा है, रैंडम नंबर नोट कर लीजिए, then you can do it, है ना? Please note. First 0.209, 0.048, 0.689, 0.025, 0.999, 0.747, 0.108, 0.776, 0.321, 0.457, कुछ छूट गया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं आप देख लो, मैं फिर से कर रहा हूं। 0.209, 0.048, 0.689, 0.025, 0.999, 0.747, 0.108, 0.776, 0.321, 0.457, 0.177, 0.054, 0.996, 0.402, 0.673, 0.176, 0.947, 0.914, 0.356, 0.268, 0.205, 0.268, 0.951, 0.885, and the last one is 0.437. काउंट कर लीजिए, 25 है, डन। तो अब इतना काम करने के बाद फिर टेबल नंबर 3, ट्राई टू मेक ऑफ योर ओन, खुद करने की कोशिश करिए। बाकी आप डीएस हीरा रेफर कर लीजिए, कोई उसमें भी एक टेबल से कुछ आइडिया लग जाएगा आपको, है ना? हो सकता है उसने, अच्छा इस क्वेश्चन में इसने भी 3 टेबल बनाई है, मतलब हमारे पैटर्न पे आ गया अभी। पहले ये एक टेबल से काम करता रहा है और इसमें उसने 3 टेबल बनाया और लिखा भी है उसने इस बात को। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसने लिखा है, हाउएवर टू सिंप्लीफाई द सिमुलेशन टेबल, द इंटर अराइवल टाइम फॉर द फर्स्ट 25 अराइवल्स एंड देयर सर्विस टाइम फॉर इज जनरेटेड इन टेबल 6 पॉइंट, मतलब उसके अलग से टेबल बना दिए टू मेक द प्रॉब्लम। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर आपके आंसर्स बुक से मैच नहीं करेंगे, मतलब आपको फिर अपनी गलती समझ में नहीं आएगी फिलहाल, यदि कोई हो गई होगी तो, ठीक है, आंसर्स मैच नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया और वहां पे आपने 1000 इवेंट सिमुलेशन के लिए 1 - r से किया और 1000 के लिए r लेके किया, तब वो रिजल्ट्स आपके कुछ हद तक नहीं 99.9% आपके रिजल्ट्स मैच करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि 25 बहुत एक छोटा लेंथ है, ये तो हम केवल प्रोग्राम की लॉजिक को समझने के लिए करते हैं। मैनुअल सिमुलेशंस आर डन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, and once the logic is understandable, then we can convert it into a computer program. ठीक है, तो that you can do in your lab. So I think it is sufficient for today. Any doubt? Yes, online students, any doubt? No sir. Okay, thank you very much. So I am now ending the meeting.